जो क्षेत्र में गर्व आगे का इस तरीके से चल रहा है, उसमें और काफी का अवेलेबल ओनरशिप के साथ। शिक्षा विभाग कुरुक्षेत्र और जनाग्रह द्वारा नागरिक भागीदारी पर मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रबंधक जितेश पांडे ने कहा कि शिक्षा विभाग कुरुक्षेत्र और जनाग्रह सेंटर फॉर सिटीजनशिप एंड डेमोक्रेसी के संयुक्त प्रयास से आज बीआरसी हॉल थानेसर में एक महत्वपूर्ण मीडिया कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य था कि सिविक सोशल एक्शन प्रोजेक्ट के जरिए हुए सकारात्मक बदलावों को सामने लाना और मीडिया के माध्यम से इन कहानियों को व्यापक स्तर पर पहुंचाना। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला में जिले भर से विभिन्न प्रमुख मीडिया संस्थानों के पत्रकारों और स्वतंत्र रिपोर्टर्स ने भाग लिया। उन्हें CSAP की 3 साल की यात्रा की विस्तृत जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि कैसे इस पहल ने छात्रों और समुदायों को स्थानीय समस्याओं की पहचान करने और उन्हें हल करने के लिए प्रेरित किया है। प्रतिभागियों ने जमीन से जुड़े कई प्रेरणादायक बदलावों की कहानियां सुनी, जहां बच्चों और समुदायों ने मिलकर नागरिक मुद्दों पर पहल की और सकारात्मक बदलाव लाए। इन उदाहरणों से स्पष्ट हुआ कि स्कूलों में नागरिक शिक्षा के जरिए सक्रिय, जागरूक और जिम्मेदार नागरिक तैयार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कार्यशाला जमीनी स्तर पर की प्रभावशाली पहलों और जन जागरूकता के बीच की खाई को पाटने का एक प्रयास है। जितेश पांडे, मैनेजर जनाग्रह, ने कहा, मीडिया इन कहानियों को उजागर कर समाज में इसी तरह की और पहल को प्रेरित कर सकता है। इस कार्यशाला में प्रस्तुतियों और संवाद के माध्यम से ये भी बताया गया कि जनाग्रह और शिक्षा विभाग के बीच की साझेदारी ने कैसे नागरिक शिक्षा का एक टिकाऊ मॉडल विकसित किया है, जो न केवल छात्रों के लिए लाभकारी है बल्कि समुदाय की भागीदारी और जिम्मेदारी को भी मजबूत करता है। जी, मेरा नाम जितेश पांडे है। मैं जनाग्रह सेंटर फॉर सिटीजनशिप एंड डेमोक्रेसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ एंड आई एम द स्टेट कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। आज का जो हम लोग मीडिया वर्कशॉप रखे थे, ये बेसिकली हम आप लोगों से ये अवगत कराना चाह रहे थे कि हमारे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के संयुक्त तत्वाधान में एक कार्यक्रम चलाई जा रही है जिसका नाम है सिविक सोशल एक्शन प्रोजेक्ट, CSAP, जिसका शॉर्ट फॉर्म है। पिछले 3 साल से ये कार्यक्रम कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सौजन्य से। और ये बेसिकली ये कार्यक्रम गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के साथ 6 से 10th क्लास के बच्चों के साथ हम लोग सिविक और सोशल इश्यूज़, जैसे कि वाटर इश्यूज़ के बारे में बात करना कि जल संरक्षण क्यों इम्पॉर्टेंट है, कुरुक्षेत्र में जल संरक्षण का क्या उद्देश्य है, क्या समस्याएं हैं जो कुरुक्षेत्र जूझ रहा है, उसके साथ साथ लोकल इश्यूज़ पे वेस्ट की समस्या हो गई, कुरुक्षेत्र में ड्रग अब्यूज़ की समस्या है, उसके साथ साथ जेंडर इनइक्वालिटी के ऊपर किस तरीके से बात कर सकें। तो ये हम गवर्नमेंट के साथ, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के साथ मिलके सिस्टमिक चेंज करने की बात कर रहे हैं। तो एज अ ऑर्गेनाइजेशन हमारा उद्देश्य ये है कि हम पैरेलल स्ट्रक्चर क्रिएट ना करें डिपार्टमेंट के साथ, हम गवर्नमेंट के साथ मिलके उनके सहयोग से, उनको हम सहयोग करके इसको सिस्टम के अंदर चेंज ला सके, ताकि आप देखेंगे कि ये हम लोग ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में, वो हमें सपोर्ट करते हैं हमारे इस कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट करने के लिए ब्लॉक लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से DC मैम जुड़ी हुई हैं जो इस कार्यक्रम को रिव्यू करती हैं, देखती हैं। तो पूरा उद्देश्य हमारा ये है कि कुरुक्षेत्र को एज अ लाइट हाउस प्रोजेक्ट बनाया जाए, एक ऐसा मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए पूरे हरियाणा स्टेट के लिए, जहाँ पे हम ये बता सकें कि बच्चे, गवर्नमेंट, कम्युनिटी, समुदाय, इन तीनों को मिला के एक लेवल ऑफ चेंज कैसे लाया जा सकता है समुदाय के अंदर। और CSAP का उद्देश्य ना केवल एजुकेशन के अंदर काम करना है, मैं इस पे जोर दे रहा हूँ, एजुकेशन एक माध्यम है, एक जरिया है जिसके थ्रू हम 6 to 10th क्लास के बच्चों के साथ जुड़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि एजुकेशन के थ्रू हम एक नागरिक, जो बच्चे हैं उनको हम एक सक्रिय नागरिक कैसे बना सकें, एक्टिव सिटीजन कैसे बना सकें, जो आगे चल के वो कोई ऑफिसर बनेंगे, किसी मीडिया में जाएंगे, कहीं वो जाके हमारे जैसे एक जब वो यूथ बने, यंगस्टर बने, तो उनको अपने बेसिक राइट्स के साथ साथ बेसिक ड्यूटीज़ भी पता हो और वो एक गवर्नमेंट को बेहतर और सशक्त गवर्नमेंट बना सके। थैंक यू। वर्कशॉप जो आप चला रहे हैं वो कब से शुरू की थी आपने? ये हम लोग आज से 3 साल पहले 2022 में हमने ये स्टार्ट किया था, और 3 साल बाद आज पहली बार हम लोग मीडिया के साथ जुड़ रहे हैं। और इसका उद्देश्य ये है कि हम केवल ब्रांडिंग और प्रमोशन पे विश्वास नहीं रखते। हमारा ये मानना था कि एक बार ग्राउंड बने, हम कुछ करें, सरकार के साथ मिलके कुछ इम्पैक्ट ले आ पाए, चेंज ले आ पाए, वो स्टोरीज़ वो चेंज आपके साथ हम लोग शेयर कर सके, जो हमने आज आपके साथ
इम्पैक्ट स्टोरीज जो कम्युनिटी ने, जो बच्चों ने, जो समुदाय ने, बच्चों ने जो काम किया है वो आपके साथ शेयर किया है, ताकि ये और भी बाकी लोगों तक जाके पहुंच सके और हम ये देख सकें कि सरकार के साथ मिल के, बच्चों के साथ मिल के, कम्युनिटी के साथ मिल के हम कितने क्रिटिकल इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं, कि जल संरक्षण के ऊपर काम कर रहे हैं, वेस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसको हम आगे एक मॉडल के रूप में लेके जाना चाहते हैं। इतने समय से आप वर्कशॉप कर रहे हो, तो क्या लगता है क्या कुछ इफेक्ट पड़ा, आप लोगों के बीच भी पहुंच रहे हो, बच्चों के बीच पहुंच रहे हो? जो सबसे बड़ा इफेक्ट है, मैं ये बोलूँ कि वो टैंजिबल इफेक्ट नहीं है। मैं ये नहीं बोल सकता कि आज के डेट में हम लोग ये बता सकते हैं कि हम लोग लोगों को पूरा सिखा दिए कि पानी बचाना क्यों ज़रूरी है, पानी हम बचा सकते हैं, वेस्ट संरक्षण क्यों ज़रूरी है, हम उनको इनके अंदर वो वैल्यूज़ डाल दिए कि आप नागरिक नहीं, अब सक्रिय नागरिक बन गए। हम सबसे बड़ा सक्सेस ये देखते हैं कि हम लोगों के बिहेवियर और एटीट्यूड में चेंज ज़रूर देख पा रहे हैं। आज जो बच्चे अपने स्कूल में ये सोचते हैं कि हमें बोतल लेके पानी पीना चाहिए, मैं क्लासरूम से निकलूँ तो मुझे अपना पंखे का स्विच ऑफ कर देना चाहिए, बल्ब बंद कर देना चाहिए, और ये क्यों करना चाहिए उन्हें पता है, तो ये हमारे लिए एक सक्सेस है, ये चेंज है। और जो टैंजिबल चेंजेस है वो 1-2 दिन में नहीं, मुझे लगता है कि उसके लिए टाइम लगेगा, बट ये छोटी छोटी चेंजेस को लेकर और आपके मदद से हम एक बड़ा टैंजिबल चेंजेस जरूर ला सकते हैं। थैंक यू। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? किदा खेडी अज वेखो, सुके सुके दाग वेखो। नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेलमैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कट्टे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच ही। एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेलमैटिक।